औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने हम सबको पैदा किया, देखती आँखों सुनते कानों। मोटिव इस्लाम की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसला फ़लस्तीन के बारे में और इसके चंद पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की और आपको सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, सही तौर पे मेराज की बात करने का वक़्त ही अब आया है, इसलिए कि मेराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इनल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ के रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने चूंकि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। हजूर फरमाते हैं कि जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था और बताता जाता था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कर लूँ। एक मर्तबा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई। हुजूर के दीदार के लिए मस्जिद अक्सा खुद मक्का शरीफ गई है और मेरे हुजूर तो खुद किसी चीज़ की तरफ अगर एक मर्तबा देख लें तो वहाँ रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही कुछ और है। हमें पता ही नहीं कि बम कहाँ बरस रहे हैं और हमें ये खबर ही नहीं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और मैं उस दौर में अवाम को बता रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता बल्कि जागते हुए लोगों को जगाना पड़ता है। अब तो सियाने लोगों को समझाना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। अब उस कौम को सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है जिसे पता तो सारा है लेकिन जानबूझ के हमारी आंखें बंद हैं। अगर कोई साहब इल्म बंदा किसी को कुछ कह दे तो लोग उसे कहते हैं कि अहले इल्म हो के दूसरे बंदे को बुरा भला कहता है। लेकिन अगर कायदे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद कहें कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है, फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो मान जाना चाहिए, फिर तो लिबरल को भी यकीन आ जाना चाहिए कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी ना बख्शे। कहाँ गई वो तुम्हारी इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें। और मेरा पाकिस्तानी अवाम से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक औरत से ज्यादती हो गई तो हर बंदे ने शोर मचा दिया और मीडिया भी बोला, एंकर पर्सन ने भी सवाल उठाए और बड़े बड़े लोग आके भी पूछते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। और अब मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो अब तूफान क्यों नहीं उठा, अब मीडिया क्यों नहीं बोला, अब एंकर पर्सन क्यों सवाल नहीं उठा रहे, अब टॉक शो क्यों नहीं हो रहे या बहसें क्यों नहीं हो रही। हमने इस लिबरल माफिया का क्या करना है या उनके वोटरों और सपोर्टरों का क्या करना है या इन सियासी जमातों के कारकुनों को मैं आज क्या नाम दूं जो इन फजूल बहसों में तो वक़्त ज़ाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में। तो हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं वहां जा तो नहीं सकती, दिल तो बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया अगर जा नहीं ना सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे। वो मस्जिद अक्सा जिस मस्जिद अक्सा में हुजूर खुद हाजिरी लगवाने की बात करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
خاص کر کے اگر سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند ہی نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے۔ یہاں ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ ہم بیان دیتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہم خالی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے خالی بیان دینے یا مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ پوری امت کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط کہنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات سچے دل کی گہرائی سے کہنے لگا ہوں کہ اب بڑا سخت وقت آ گیا ہے۔ اب کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی ہوئی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی۔ وہ آوازیں ایسی ہیں جو رات کے سناٹوں میں چیخے بن کے لوگوں کو ستایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی ہی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، میرے محترم ناظرین، بستر پر بھی تو لوگ مر ہی جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام کریں۔ جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور عشق رسول، یہ ایسے عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پہ کھڑا کرنے میں مدد دیں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔